योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह ही योगी आदित्यनाथ अपने गांव पर सैर करने के लिए निकले। परिवार के लोगों के साथ सैर करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। गांव का भी इस दौरान सीएम ने निरीक्षण किया। अब ये देखिए, ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने गांव के कुछ लोगों के साथ, गांव के कुछ बच्चों के साथ गांव की सैर करने के लिए निकले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने निरीक्षण भी किया है कि 28 साल बाद वो अपने घर पर रुके हैं और 5 साल के बाद पहुंचे हैं, तो उनका गांव कितना आखिर बदला है, क्या क्या बदलाव गांव में हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी आपको योगी आदित्यनाथ के पीछे नजर आएंगे, साथ में कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह ही सैर करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। और वीरेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे वीरेश जी का ही रुख करेंगे। वीरेश जी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं वो भी बताएं। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की जो आज सुबह सुबह एक वीडियो देखने को मिली है, जहां गांव के लोग भी साथ में नजर आ रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं और पूरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का। देखिए, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो शामियाना, गाड़ियां और उत्सव दिखाई दे रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई के पुत्र का मुंडन संस्कार है। ढोल नगाड़े की जो आवाज है मेरे कानों तक पहुंच रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चूंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश पर मीडिया को दूर रखा गया है। परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से, रिश्तेदारों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यहाँ के स्थानीय विधायक से, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात चल रही है और आध्यात्मिक गुरु भी वहां पहुंचे हैं। बालकृष्ण भी पहुंचे हैं और तमाम महामंडलेश्वर भी पहुंचे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश से, उनसे भी मुलाकात हो रही है और ये कार्यक्रम 2 बजे तक चलेगा। और आज सुबह मुख्यमंत्री अपनी दिनचर्या के हिसाब से, जैसा कि वो 4 बजे सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद वो सैर पर निकले अपने गांव के पंचूर में। 1994 में दीक्षित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कदर पहली बार अपने गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। सुबह देख रहे हैं इस पहाड़ का, अपने गांव का। जब वो बीएससी करके यहाँ से निकल गए थे, उसके बाद से ये पहला अवसर है कि वो पंचूर अपने गांव में अपनी माताजी को प्रणाम करने आए हैं और इस कदर वो 2 रात्रि विश्राम, यानी 1 रात बीत चुका है, 1 रात और आज की भी यहीं पर उनका विश्राम होगा। इस बीच वो अपने गांव के लोगों के साथ सैर पर निकले। छोटे बच्चे उनके साथ थे, उनके साथ उन्होंने गांव का निरीक्षण किया। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रणाम किया, बुजुर्ग माताओं को, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको प्रणाम करते हुए उनका हाल चाल जाना, गांव की दशा और दिशा को देखा, बदले हुए तस्वीर को देखा, किस तरीके से पंचूर बदला है। जैसे आप पहाड़ बदला है, पहाड़ के गांव बदले हैं, देश बदला है, वैसा ही पंचूर बदला है। जो मुख्यमंत्री का घर है, वहां मैं कल रात को भी गया था, कल दिन में भी गया था, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी, वहां की व्यवस्थाओं को भी मैंने देखा था, घर को भी देखा था। एक बार अपने कैमरे की नज़र से दिखाने में उतना तो सक्षम नहीं होऊंगा, लेकिन अपने आंखों देखा हाल जरूर दर्शकों को बयां कर सकता हूं और बयां ये कर रहा हूं कि घर छोटा सा है और चूंकि पहाड़ी इलाका है, सकरा तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो भी अब लिंटर का घर है, मतलब पक्का घर है। और ये जो पुरानी परंपरा का घर है वो वैसा घर अब नहीं है। छोटे छोटे घर हैं पहाड़ पे, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ ये गांव भी है पंचूर, पूरा बदल चुका है। कल मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे अपने गांव के लोगों से, जब मैंने वहां इस बात को सुना, हालचाल वो ले रहे थे, बोले पूरा गांव बदल चुका है। उनको जो बुजुर्ग लोग थे वो आशीर्वाद भी दे रहे थे, कह भी रहे थे, उनके पुराने नाम से उनको संबोधित कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं। तो गुंजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है वीरेश जी मुझ तक। गुंजन, जो बुजुर्ग थे उन्हें अपने जो उनके पुराने नाम थे उनसे संबोधित करते हुए उनसे हालचाल भी ले रहे थे। मुख्यमंत्री उनसे हंसकर बोल भी रहे थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर क्या हालचाल है आपका, क्या आप लोग कैसा यहाँ का माहौल है। तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, इस बात का जिक्र हमने सुना कि ये गाँव बदल चुका है, गांव के घर बदल चुके हैं, व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। आज जब निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया तो गांव के लोगों से इस बात पर उन्होंने पूछा भी कि क्या ऐसी समस्याएं हैं
क्या और भी किया जा सकता है। कल मेरी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फिर होगी हरिद्वार में एक सरकारी कार्यक्रम के मद्देनजर। वहां गांव की समस्या, क्षेत्र की समस्याओं को मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि यहां का बेटा, पंचूर का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, बड़ा नेता है। अगर हम मोदी और अमित शाह के बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष क्रम में लोकप्रियता के लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं। और जो हायरकी है, वैसे भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा होता है, प्रोटोकॉल में भी बड़ा होता है अन्य मुख्यमंत्रियों के लिहाज से, और ऐसे में भी उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है उत्तराखंड का। और मुख्यमंत्री ने कल संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जब मैं यहाँ से गया था 1994 के दरमियान, तब ये उत्तर प्रदेश था, और मैं उत्तर प्रदेश में आज भी मेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है उस पर उत्तर प्रदेश ही लिखा है। मेरी कर्म भूमि वो है, मेरी जन्म भूमि ये है, इसलिए दोनों से मेरा लगाव है। और यही वजह है कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं उसका निदान लगभग खत्म हो चुका है, उस समस्याओं का समाधान हो चुका है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि निश्चित रूप से जब मैंने मुख्यमंत्री से कहा लखनऊ दौरे के दरमियान कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समस्याओं का समाधान बड़े दिल के साथ होगा। केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो फिर समस्याएं रह कहां जाती हैं। कल मुख्यमंत्री ने धामी की मौजूदगी में इस बात को कहा भी कि समस्याएं समाप्त हो चुकी है, आखिरी दौर में है। और कल भी एक सरकारी कार्यक्रम है, अलकनंदा गेस्ट हाउस का हस्तांतरण का मामला है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो पूरी तरीके से बड़े दिल के साथ मुख्यमंत्री न केवल अपने गांव के लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी उनके घर में मौजूद हैं। धन सिंह रावत जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी उनके घर पर मौजूद हैं। रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायिका है और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में ही पंचूर गांव पड़ता है मुख्यमंत्री का, वो भी घर पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ पौड़ी गढ़वाल के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। पौड़ी गढ़वाल के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, कल यहाँ आए थे और उनका कहना था कि गांव में मैं आता रहता हूं, तो यहाँ का जो विकास है। मैं एक और चीज दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं जिस पर ये गाड़ियां जा रही हैं, ये सड़क नहीं था 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही ये सड़क उनके घर तक, यानी पंचूर में मुख्यमंत्री के घर तक इस सड़क को बनवाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कल मैं आपको बताऊं कि जो कॉलेज में राजकीय महाविद्यालय जिसको कहते हैं गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, इसकी स्थापना महंत अवैधनाथ के कहने पर, अपने गुरु महंत अवैधनाथ के कहने पर, जिनका गांव मैं आपको दिखाऊं कि इस पहाड़ी, ये जो पंचूर आप देख रहे हैं, महंत अवैधनाथ का गांव उस पहाड़ी के पार है, यानी 2 किलोमीटर के दरमियान है। बगल का गांव है पंचूर का, महंत अवैधनाथ का, और महंत अवैधनाथ ही इनको दीक्षित किए। महंत अवैधनाथ सांसद थे गोरखपुर से, फिर सांसद जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो 1998 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया और राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाया, धार्मिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाया, दीक्षित किया। तो उनकी मूर्ति का अनावरण था, भाव विवल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दौरान अवैधनाथ के बारे में मूर्ति का अनावरण तो किया, लेकिन अपने गुरु को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ कल भावुक भी हुए और वो क्षण भी बेहद भावभीन कर देने वाला है। ठीक है वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिए, एक अपडेट आपसे दिन भर हम लेते रहेंगे।